तो आज का टॉपिक है रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन लाइक इस तरह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समथिंग क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दे रखी है और इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। क्वाड्रेटिक बाई लीनियर है, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू या रेंज पूछी है, या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। तो आज का डिस्कशन इसी पे है और इस कैटेगरी में जितने ही पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड करें, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। तो कभी भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, इसी को रैशनल बोलते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, समथिंग बाई समथिंग, रैशनल एक्सप्रेशन। तो कोई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर है या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है और उसकी हमें क्या बतानी है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पे हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट बिल्कुल फिक्स है और यहां बोला जाएगा जो भी एक्स है यहां पे रखा जा रहा है वो रियल है, ये लिखा होता है। और बाई चांस अगर नहीं लिखा है तो तुम मान लेना कि है। क्लियर है? एवरी एक्स इज रियल, जो भी यहां पे एक्स रखा जाएगा वो रियल है। तो ऐसे केस में तीनों एक्सप्रेशन को एक ही तरीका है, y एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम करेंगे? फर्स्ट स्टेप में y एज्यूम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे, प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? y एज्यूम करना। फर्स्ट स्टेप क्या है? y एज्यूम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करा के प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेना। सेकेंड स्टेप होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब रूट्स आर रियल। क्या कंडीशन लगा दोगे? सेकेंड, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फिक्स है ये, हर एक क्वेश्चन में यही करना है, उससे तुम्हारे y में रेंज आ जाएगी। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या होगा? y एज्यूम करो, प्रॉपर क्वाड्रेटिक का फॉर्म बनाओ और फाइनली क्या कर दो? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? इतनी बात, इतना याद रहेगा सबको? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो सीधे क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ भी चुका है तुम लोग के निमसेट 2019 में आ चुका है। क्या ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दिख रही है? हाँ भाई, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो इसको a एज्यूम करा है। हमारा अपना पुराना मेथड वही है, हम y एज्यूम कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन में y एज्यूम करो तुम। ऊपर क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, साथ में करते रहो और क्लास के बाद फिर से एक क्वेश्चन रिपीट करने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक का फॉर्म बनाएंगे इसको। y माइनस 1 एक्स स्क्वायर y प्लस 1 एक्स प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक करो। अब यहां पे एक एडिशनल स्टेप और है। वो स्टेप क्या है? अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक होती है तो सबसे पहला काम करो कि a 0 नहीं होगा। a क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? a 0 नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम देखें, अच्छा ओरिजिनली ये क्वाड्रेटिक नहीं थी, इस बात को अच्छे से सुनना। ओरिजिनली ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक था, रैशनल एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक इसको हमने बनाया है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए।
मतलब y 1 नहीं होना चाहिए, बट ये ओरिजिनली क्वाड्रेटिक नहीं थी, तो करना ये होता है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, तुम यहां पे रख के देखो क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है। अगर हो सकती है तो 1 इसकी रेंज में इंक्लूड होगा, नहीं हो सकती तो 1 इसकी रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्लियरली दिख रहा है, अगर कॉमन सेंस लगाओ तो x को 0 रख दोगे तो 1 आ जाएगा। बोलो भाई, x इज इक्वल टू 0, बताओ x को 0 रखो, 1 आ रहा है। सॉल्व करना पड़ेगा, अगर सॉल्व करके देखना चाहते हो सॉल्व करके देख लो, x 0 रखने पे 1 आ रहा है। ओरिजिनली ये क्वाड्रेटिक नहीं थी, लेकिन क्वाड्रेटिक बनाया है तो क्वाड्रेटिक के रिजल्ट हमें फॉलो करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनली क्वाड्रेटिक नहीं थी तो यहां पे रख के चेक करना पड़ेगा क्या y 1 हो सकता है, और y 1 आ रहा है जब x को 0 रख रहे हो। बोलो भाई, तो इट मींस इसकी रेंज में y 1 आएगा, इसकी रेंज में y 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? बोलो यस और नो। हाँ भाई, ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो। d क्या होता है? बी स्क्वायर -4 AC। इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है फैक्टराइज करना, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या यहां तुम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो? a प्लस बी, a माइनस बी, -2 है तो +2 हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज 3y माइनस 1 माइनस y प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थ्री वाई माइनस 1, और अगर याद हो इनइक्वलिटी में, ये y में इनइक्वलिटी है तो y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस साइन कॉमन ले लो और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? बोलो, रिवर्स हो जाती है। स्टेप्स याद है ना? अब क्या किया जाता है? दोनों फैक्टर्स को 0 करो, 3n 1/3, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो, हमें चाहिए कैसा? नेगेटिव। कैसा चाहिए? तो बताओ जरा, नेगेटिव कहां मिल रहा है? 1/3 से 3 के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू 3। मिनिमम वैल्यू 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू 3। ए इज द राइट आंसर। इसका ए आंसर हो जाएगा। और अभी आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखते हैं। और यहां पे एक शॉर्टकट याद रखना, मेथड तो यार जरूरी है, मेथड फॉरएवर होता है, शॉर्टकट में हो सकता है कभी दिमाग से उतर जाए। ठीक है, तो ये मेथड समझ में आ गया सबको? इसका शॉर्टकट क्या है देखते हैं। कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो, ध्यान से देखो, ऐसा ही होना चाहिए। लेट्स से दिस इज fx। कोफिशिएंट देख रहे हो सारे सेम है, ऊपर और नीचे कोफिशिएंट सारे सेम है। हाँ भाई, देखा सबको? तो ऐसे में सिंपली तुम निकाल लो f ऑफ √c/a और इसका रेसिप्रोकल निकाल लो। इन दोनों में से जो बड़ा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो छोटा है वो मिनिमम हो जाएगा। इन दोनों में से जो बड़ा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, छोटा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था
देखो जरा, सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ जरा, इसका ए भी 1 है और सी भी 1 है, तो रूट सी बाय ए क्या आएगा? 1। तो हम निकाल लेते हैं F1, और इसका रेसिप्रोकल कर लूं। बड़ी वैल्यू क्या आ रही? 3। बड़ी वैल्यू 3 आ रही, इट मींस ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और छोटी वैल्यू 1/3 जो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। और ये क्वेश्चन जैसा हम बता चुके हैं निमसेट 2019 में आ चुका है। तो क्या ये रिजल्ट याद रहेगा? बोलो। हाँ भाई, रिजल्ट याद हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसका रेसिप्रोकल। तो क्या निकाल लेंगे? एफ ऑफ रूट सी बाय ए और 1 अपॉन एफ ऑफ रूट सी बाय ए। दोनों में से एक मिनिमम आ जाएगा, एक मैक्सिमम आ जाएगा। जो बड़ा है वो मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम। हाँ भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन? बड़े आ गए फिर हम लोग, बना लिया इतना सबने, बनाया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या ये वही फॉर्म है? क्वाड्रेटिक बाइलिनियर कैन नॉट टेक वैल्यू, इस बात पे ध्यान देना। तो क्या y ऑलरेडी ले रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर से देखो एक बार, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई एक्स प्लस, बोलो सही है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या कर दें? d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 सो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब क्या इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो? y माइनस 3 y प्लस 1, दोनों फैक्टर्स को जीरो कर लो, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लिया। दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे आ रहा है? -1 से छोटा, ये इसकी रेंज है, और 3 या 3 से बड़ा। इसका मतलब किसके बीच में लाइन नहीं कर रहा है? -1 से 3 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। तो -1 से 3 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। हाँ भाई, चेक करो। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। कर लोगे अपने आप? अभी फिर से हो जाएगा अपने आप। बड़े आगे फिर हम लोग। हाँ भाई, बना लिया सबने। हाँ भाई, इसको देखो, यहां पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, डिफरेंट है। तो क्या करें? अच्छा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। y एज्यूम कर लेते हैं इसको, क्यों? साथ में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3y एक्स स्क्वायर 9y एक्स
चेक करो। अच्छा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए? तो y क्या नहीं होना चाहिए बोलो? क्या y 1 नहीं होना चाहिए? बोलो भाई। लेकिन ये ओरिजिनल क्वाड्रेटिक तो है नहीं, क्या इसको 1 रख के चेक कर लें? बोलो, हम चेक कर लेते हैं क्या y 1 हो सकता है या नहीं हो सकता। हमें डायरेक्ट चेक करना होगा, तो रख के जब देखा हमने, देखो हो ही नहीं सकता। 17 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, तो इट मीन्स y एक्चुअली में 1 नहीं हो सकता। इसकी रेंज अगर निकाली जाए तो उसमें 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो भाई। अब क्या किया जाता है? बोलो, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है। ये 81 आएगा यहां से 81, 3 काट दो तो 27 आ जाएगा। कोफिशिएंट जितना फ्री कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। वैसे y माइनस 1 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन स्टिल हमें फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। चलो y माइनस 1 भी कॉमन ले लेते हैं। ये 27 आ रहा है, तो 27 y माइनस 1 माइनस 4 7y माइनस 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक बात? चेक करो। अब देखते हैं क्या आ रहा है। y माइनस 1 27y माइनस 27 माइनस 28y, अच्छा 17 इंटू 4 68। चेक करो कैलकुलेशन। हाँ भाई कैलकुलेशन देखो। सो y माइनस 1 माइनस y, जरा से घटाओ उसको, 68 माइनस 27 41। और इनइक्वलिटी का रूल क्या है? अगर y में इनइक्वलिटी है तो y कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो माइनस साइन कॉमन ले लो, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ये 1, ये 41, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कहां मिल रहा है? वन से, बोलो, इक्वलिटी भी लगी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना 1 नहीं है, तो 41 पे तो इक्वलिटी आएगी, 1 पे इक्वलिटी नहीं आएगी, क्योंकि y 1 नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली यहां मैक्सिमम वैल्यू तो हम बता सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी? 41। लेकिन अगर मिनिमम पूछता तो हम नहीं बता पाते, बिकॉज 1 पे इक्वलिटी नहीं। लेकिन हाँ, इसकी रेंज ये है, रेंज 1 से लेके 41 तक आ रही है। हाँ भाई बोलो, क्या ये क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे? फिर से बोलो। सभी लोग कर लेंगे? हाँ भाई आंसर करो। ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, कर लोगे सब लोग? यस सर। यस सर। बढ़े आगे, कैलकुलेशन हो जाएगा ना? अगेन, x is real, then this will not lie between। y एज्यूम कर ले, क्यों? क्या करें बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, करो साथ में।
प्रॉपर क्वाड्रेटिक का फॉर्म बनाओ। और सबसे ज़्यादा अवेयर रहना माइनस साइन से, और जितना कॉमन आ पाए कोशिश करो कॉमन ले लो। यहाँ माइनस लास्ट में है तो माइनस साइन कॉमन ले लो, जिससे मल्टीप्लाई वगैरह करने पे गलती ना हो। अच्छा बताओ y क्या नहीं होना चाहिए, बोलो। क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब क्या करें, 1 रख के देख लें। हाँ भाई, यहाँ 1 रख के देखें। अगर y की जगह 1 रखोगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर आ जाएंगे। (32x) 71 माइनस 7, 6 घटाओगे 64, तो x की वैल्यू 2 के लिए 1 आ रहा है। बताओ भाई, क्या x को 2 रखने में 1 आ रहा है? इट मीन्स की रेंज में 1 होगा। मतलब अगर इसकी रेंज निकालने को बोला जाए तो वहां पे 1 इंक्लूडेड होगा। क्या इस बात पे एग्री हो? यहां पे हमने 1 रख के देख लिया। अब क्या करते हैं, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4a, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दो। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे ख्याल से 4 इससे भी आएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 माइनस 34y। 4 काट चुके हो तो 7y स्क्वायर माइनस 71y माइनस 7y क्या हो जाएगा? माइनस 78y, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 71 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 7y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 34 माइनस 78, बताओ कितना आएगा? सर 12, कितना आएगा? 112 श्योर। और जरा ये एडजस्ट करो, 289 प्लस 71 360। ऑब्वियसली ये 4 से डिवाइड होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड होगा, जरा 112 को 8 से डिवाइड करो, 14, और 360 को 8 से डिवाइड करो। क्या यहां तक सही है? चेक करो। और 45 क्या होता है? 9 इंटू 5। क्यों? क्या इसको फैक्टराइज कर लोगे? प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे 9 और 5, इधर पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। हमें चाहिए कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब y लेस देन और इक्वल टू 5 है और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है। तो y 5 से 9 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। बोलो भाई, 5 से 9 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। और मान लो अगर इसकी रेंज पूछी जाती है हमसे, तो 5 से छोटे में 1 तो आ ही रहा है ना। देखो 5 से छोटे में क्या 1 आ जाएगा, 1 इसकी रेंज का पार्ट है। क्लियर है? तो रेंज इसकी क्या आ जाएगी? 5 से छोटा 9 से बड़ा। तो क्या ये क्वेश्चन फिर से हो जाएगा? बोलो, अब आइडिया लग रहा है ना। और एक बार अपने आप जब कर लोगे तो ये फाइनल मान लो। फिर ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आराम से करा जा सकता है। और कैलकुलेशन, खुद के कैलकुलेशन पे बिलीव करो। कैलकुलेशन तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। देख लो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। क्या एज्यूम कर लें इसको? y एज्यूम कर लें। फिर से वही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
2yx माइनस 2my m माइनस वाई एक्स माइनस 4mn प्लस 2my। यार ये माइनस लास्ट वाला ही जो माइनस है इसमें गड़बड़ करते हैं लोग, ध्यान रखना। तो बेटर रहेगा तुम इसको ऐसे लिख लो 2my माइनस 4mn। गौर कर रहे हो? अच्छा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अब क्या कर ले हम लोग, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दे हमेशा की तरह। तो इसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेते हैं। बी स्क्वायर, अच्छा एम स्क्वायर भी, सॉरी, तो ये एम स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये एम स्क्वायर यहां आएगा। ओके, अब सही है। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एम माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी 2my माइनस 4mn प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेक करो, क्या 4 कैंसिल कर देना चाहिए? तो देखो कैसे आएगा, वाई स्क्वायर 4 कैंसिल कर दिया है माइनस 2my, ठीक, माइनस 2my और यहां से 4 कैंसिल कर दिया है माइनस 2my प्लस एम स्क्वायर, शायद यार ये नीचे n एम ही स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा सर। ये नीचे n है, दिस इज n। सही कर लो उसको, फिर से करना पड़ेगा फिर हमें। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं। तो y अगर एज्यूम कर रहे हो तो ये हो जाएगा y 2 टाइम्स x माइनस n, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 4mn। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो y एज्यूम करके। अब प्रॉपर फॉर्म बना लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर आ गया 2mx, ये 2mx आ रहा है, यहां तक सही करा है ना? टू एम एक्स माइनस 2yx अब क्या क्या बच रहा है? चलो ठीक है, 2yx, ठीक है, ये उधर चला गया, ये माइनस 2ny क्या हो जाएगा प्लस 2ny। अब देखो क्या क्या बच रहा है, एम स्क्वायर माइनस 4mn इक्वल टू 0। अब प्रॉपर क्वाड्रेटिक फिर से बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m माइनस वाई एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2ny इक्वल टू 0। क्या कर लें, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लें। क्या करें, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 निकालो जरा,
बी स्क्वायर 4 m माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 a c चेक करो जरा। हाँ भाई, इतना चेक किया सबने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लिया। y एज अ कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। 4 4 काट दो तो आ रहा है m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2my माइनस m स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 2ny। 4 4 काट दिया है, चेक किया। फाइनली देखो y में क्वाड्रेटिक बन रही है, वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m प्लस एन वाई प्लस 4m। अब यहां कुछ रिजल्ट्स हैं जो अभी फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्या यहां तक पहुंच सकते हो? और इसको जरा गौर से देखो तो ये वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है, ये बोलो कुछ याद आया? वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर इक्वेशन के रूट्स दे रखे होते हैं तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस, बताओ तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? 2m और 2n। क्या इसके रूट्स 2m और 2n आएंगे? बोलो हाँ भाई, जवाब दो। क्या इसके रूट्स 2m और 2n आ जाएंगे? तो फाइनली ये y में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसके रूट्स 2m और 2n आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2m और 2n। क्या ये डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाएगा? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ध्यान रखना, m और n के बारे में कुछ दे नहीं रखा है तो तुम किसी को भी छोटा और किसी को भी बड़ा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम m को छोटा मान लो, n को बड़ा मान लो, या m को बड़ा मान लो, n को छोटा मान लो, क्योंकि नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करते हैं। हमने m को छोटा मान लिया और n को बड़ा मान लिया। सो दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए हमें तो y, अच्छा ये 2m होगा, 2m 2n, y 2m से छोटा होगा और y 2n से बड़ा होगा। बोलो x is real, then the value of expression will not lie between, किसके बीच में लाई नहीं कर रहा है? 2m और 2n के बीच में लाई नहीं कर रहा है। क्यों भाई, किसके बीच में लाई नहीं कर रहा है? 2m और 2n के बीच में। क्या ये क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट कर पाओगे? बोलो भाई, क्या इसके बाद अभी क्लास के बाद ये कर लोगे अपने आप? तो ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था, यहां से डायरेक्टली हमने फैक्टराइज कर लिया। सम वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। और जब हमें पता ना हो कौन छोटा कौन बड़ा, तो ये जस्ट नाम है, तुम किसी को भी छोटा और किसी को भी बड़ा लेके देख सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे वाले कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको करने से पहले कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, और अभी फर्दर क्लास में इसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू 0 नहीं लिखा है तो एक्सप्रेशन है। इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, इट मीन्स क्या है? ये इक्वल टू 0 लिखा होता तो इक्वेशन हो जाती। तो कुछ चीजें याद रखनी है हमें। केस 1, अगर a पॉजिटिव हो, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R।
इसको प्रूफ करेंगे आगे फर्दर क्लास में। केस सेकंड, अगर ए पॉजिटिव है एंड डी नेगेटिव है, सॉरी ए भी नेगेटिव है डी भी नेगेटिव है, तब एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव आता है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, कुछ केसेस और हैं, कंप्लीट केस नहीं करा रहे हैं, वो जब इसको डिस्कस करेंगे तब करेंगे। अगर एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दिस एम्प्लाइज ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन और इक्वल टू 0। नोट करो, ये सारी चीजें प्रूफ करेंगे हम लोग अभी फर्दर। ए पॉजिटिव, डी लेस देन और इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0 आए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ए नेगेटिव एंड डी लेस देन और इक्वल टू 0। ए नेगेटिव एंड डी लेस देन और इक्वल टू 0, इतना नोट करो। तो इन रिजल्ट्स का भी यूज होने वाला है फर्दर क्वेश्चंस में। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं तो स्टूडेंट नहीं कर पाते, ध्यान से देखना। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज, एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज। ये बात तो अंडरस्टूड है यार, हर जगह एक्स रियल ही होता है, क्यों भाई? लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इट एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यू। इट एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यू मतलब इसकी वाई वैल्यू सब कुछ आ रही है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो वाई बिलोंग्स टू आर है। इसकी जो रेंज है वो क्या है? क्या ये पॉइंट समझ रहे हो? मतलब रेंज दे दी, ये सारी की सारी वैल्यू एज्यूम कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यू, इसका मतलब जो इसकी रेंज आ रही है वो ऑल रियल वैल्यू आ रही। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब अब हमें रेंज दे दी है और हमसे ए पूछा है, तो एक अच्छा टाइप है ये, ध्यान सुनना। ये स्टूडेंट ये वाला टाइप नहीं कर पाते, करना हमें वैसे ही है, बस दिमाग में रखना है कि ऑलरेडी हमें रेंज पता है। इसकी रेंज क्या है बोलो? ऑल रियल वैल्यू। तो वाई एज्यूम कर लेते हैं। थ्री वाई एक्स माइनस 4y एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक साइड कर लो, a प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3yx प्लस 3x माइनस 3yx प्लस माइनस 4 माइनस ए वाई, माइनस 4 माइनस ए वाई। इस माइनस साइन का लास्ट वाले का खास ध्यान रखना। बोलो, यहां तक सही है? क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक का फॉर्म बना सकते हैं? ठीक है। अच्छा, यहां पे जब तुम्हें रेंज दे ही रखा है कि ऑल रियल नंबर, तो ये सब करने की जरूरत नहीं कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि इससे तो पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो सीधा सीधा काम करो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या इसका डी निकाला जा सकता है? बी स्क्वायर, बी क्या है?
-4 AC, C क्या है 4 प्लस, ये आना चाहिए ऑलवेज, यहां से मैं y नहीं निकालना है, ध्यान सुनना। हमें अब रेंज दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, रेंज दे रखी है, तो ये चीज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R आनी चाहिए, क्योंकि हमें यहां से y नहीं निकालना है, y तो ऑलरेडी पता है, y क्या है ऑल रियल नंबर, तो ये चीज फॉर एवरी रियल y होनी चाहिए। अब इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं हम लोग, 9 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y 4 4a प्लस a स्क्वायर y प्लस 16y प्लस 4ay स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो भाई सही है, चेक करो। अब इसको फर्दर हम y में प्रॉपर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाएंगे, इतना क्लियर है सबको, बोलो हाँ भाई, इतना काम कर लोगे। सिंपल सा काम क्या करा है, y एज्यूम करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाई और d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखो y स्क्वायर कहां आ रहा है, 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर और चेक करो क्या ऐसा आ रहा है, y स्क्वायर कोफिशिएंट 9y स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई होगा 16a y स्क्वायर, y कहां आ रहा है -18 प्लस 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये क्या है -18y, क्या ऐसा कुछ आ रहा है, देखो ठीक है। कांस्टेंट के तौर पे क्या आएगा, कांस्टेंट के तौर पे आएगा तुम्हारा 16a प्लस 9, चेक करो जरा, कैलकुलेशन देखो क्या ऐसा कुछ आ रहा है, बोलो ठीक है। तो फाइनली ये क्या बन रहा है, फाइनली ये बन रहा है 16a प्लस 9 y स्क्वायर, आगे बोलो 4a स्क्वायर, ये सबट्रैक्ट करो, उससे क्या आएगा 40, श्योर सही बताना यार, एंड 16a प्लस 9 यहां तक सही है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R। और अभी जस्ट काम करा था हम लोगों ने, पलट के देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आ रहा था, जब उसका a पॉजिटिव और d लेस देन और इक्वल टू 0 है। a पॉजिटिव मतलब x स्क्वायर कोफिशिएंट, मतलब y स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। क्या एग्री हो, हाँ भाई बोलो एग्रीड। बताओ यहां तक सही है, और साथ में इसका d क्या कर दें, लेस देन और इक्वल टू 0, ये चीज अभी लिखी थी हम लोगों ने। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, y में क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर -4a, a में क्या है 16a प्लस 9 4ac लेस देन और इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, मेरे ख्याल से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे इजीली लग जाएगा।
क्योंकि इनइक्वलिटी को क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। बोलो भाई, चेक कर रहे हो? तो a प्लस बी a माइनस बी चेक करो जरा, a प्लस बी, ए माइनस बी, फाइनली क्या बना, 4a स्क्वायर प्लस 32a। आगे बताओ, ये दोनों ऐड करो, 46 और 18, 60, एंड देन 4a स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, माइनस 32a, और 46 में से 18 घटाओ, कितना आएगा, 20, श्योर यही आएगा। चेक करो जरा, क्या ऐसा आ रहा है, कैलकुलेशन देखो। ठीक है, अब यहां से क्या 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा, बोलो यार, समझ में आ रहा है? ये करना है अभी अपने आप। फिर से क्या करा, y एज्यूम करा, x में क्वाड्रेटिक बनाई, d लेस देन और इक्वल टू 0 करा, फिर ये एक्सप्रेशन ऑलवेज y में क्वाड्रेटिक है, ऑलवेज कब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, जब उसका a पॉजिटिव हो, y स्क्वायर कोएफिशिएंट, और d लेस देन और इक्वल टू 0। जरा 4 से डिवाइड करो उसको, क्या आ रहा है? हाँ भाई बताना, नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है, बोलो। 4 से डिवाइड करो, a स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ रहा था, 8a प्लस, और फिर एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 0 ना। इसको भी हमें फैक्टराइज करना है, तो मेरे ख्याल से तो ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। बोलो, क्या a प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है? और आई थिंक ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। क्या इसके फैक्टर ये आएंगे? बोलो, एग्री हो? और इनइक्वलिटी तुमने पढ़ा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो क्या इसको तुम रिमूव कर सकते हो? इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ए लाई करेगा 7 से 1 के बीच में, ए लाई कर रहा है बिटवीन 1 to 7। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस एक्सप्रेशन एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज, इसका मतलब इसकी रेंज ऑल रियल नंबर, तो ए बिलोंग्स टू, क्या ये स्टेप याद रहेगा? बोलो हाँ भाई, अगर तुम्हें रेंज दे रखी है तो ये स्टेप याद हो गए। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, यार ये बेसिकली क्वेश्चन इनइक्वलिटी का है। अगर तुम लोगों ने इनइक्वलिटी पढ़ी है तो कोई भी इनइक्वलिटी जब तुम सॉल्व करते हो तो समथिंग आता है 2 से 6 के बीच में, 1 से बड़ा, 5 से छोटा, वॉटेवर, इस तरह से आता है। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, इस इनइक्वलिटी का जो सोल्यूशन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर। ये x में ही तो इनइक्वलिटी बनेगी, और बाय द वे इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते,
ठीक, m-7 प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाओ, m-7 एक्स स्क्वायर -3x -21, तो -3 कॉमन ले लो, सॉरी -3x -21 क्या हो जाएगा, -24x, बोलो भाई, ठीक। कांस्टेंट टर्म में क्या आ रहा है, -24। क्या यहां तक सही करा है हमने, बोलो। अब बेसिकली ये इनइक्वलिटी हमें सॉल्व करनी है, बट हमें यार आंसर ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू r। बड़े अच्छे क्वेश्चन है यार, ये सब फंस जाते हैं एग्जाम में। इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है बट आंसर हमें दे रखा है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू r। अगर याद करो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर c रिलेटिवली बड़ा है तो तुम पहले इसका d चेक कर लो। अच्छा, इसका a क्या आ रहा है, 1 विच इज पॉजिटिव, इसका d जरा बताओ, b स्क्वायर -4ac 9 - 16, क्या ये नेगेटिव आ रहा है, इसका a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, तो बताओ, अभी बताया था अगर a पॉजिटिव d नेगेटिव तो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, बोलो। और क्वाड्रेटिक में अगर कोई ऐसा फैक्टर है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव तो क्या उसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर तुमने इसको रिमूव कर दिया तो बचेगा m-7 एक्स स्क्वायर ये लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। कब आना चाहिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। क्यों भाई, तो बताओ जरा, ये काम करा था हम लोगों ने। कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 कब आता है, जब उसका a नेगेटिव हो और d लेस देन और इक्वल टू 0। ये कर चुके हैं अभी, a नेगेटिव हो और d लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तो यार इसका a नेगेटिव कर लेते हैं। अच्छा, m7 तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो गलती हो जाए, क्यों, ठीक है ना। d लेस देन और इक्वल टू 0, d क्या होगा, b स्क्वायर -24 का स्क्वायर -4, a क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, c अगेन -24 है, 24 काट दो, तो क्या m लेस देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, बोलो। m लेस देन और इक्वल टू 1, और इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। इन दोनों क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। अच्छा, एक काम गड़बड़ हो गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, हमने इससे इंटरसेक्शन नहीं लिया था। क्यों भाई, -9/16 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बाय द वे वो -9/16 से बड़ा आ ही रहा है। क्यों भाई, 1 से 7 -9/16 से बड़ा आ रहा है ना, तो ये इंटरसेक्शन लेना जरूरी था। तो दोनों का इंटरसेक्शन लो, 7 से छोटा और 1 से बड़ा, सॉरी 1 से छोटा, सॉरी इट इज 1 से छोटा। तो कॉमन लाइन कहां पे आ रही है, 1 से छोटे में, तो दिस इज m लेस देन और इक्वल टू 1, d इज द राइट आंसर। चेक कर लो। तो यार ये सब अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में फंस जाते हैं लोग इसमें। तो इनइक्वलिटी दे रखी है और इनइक्वलिटी का आंसर दे रखा है, तब कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ भाई, क्लियर है क्वेश्चन, बोलो सभी लोग। क्या ये क्वेश्चन दोबारा से कर पाओगे? यस सर। अभी शीट मिलेगी, ये क्वेश्चन फिर से करने एक बार फटाफट। The complete set of values of a for which attains all real value। अब समझ रहे हो, इसका मतलब अगेन
इसकी रेंज है ऑल रियल वैल्यूज। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? इसकी रेंज क्या है बोलो? ऑल रियल वैल्यू। तो हमने y एज्यूम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, एक्स स्क्वायर ए वाई माइनस 1x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या करना होता है? पहला स्टेप क्या होता है? डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना। तो बी स्क्वायर, देखो अच्छे से, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ay प्लस 4y। चेक करो। और चूंकि दे रखा है y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हमें सॉल्व करके y की रेंज नहीं निकालनी, हमें ये पता होना चाहिए यार ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आप ये बात समझ रहे हो? ये जो y में क्वाड्रेटिक बन रही है ये हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आने चाहिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r। बताओ भाई। और कोई भी क्वाड्रेटिक, बताओ, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आता है? जब a पॉजिटिव हो। यार मेरे ख्याल से ए स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा ही, ऑब्वियसली ए 0 नहीं होगा, मान लेते हैं ए 0 नहीं होगा। क्या ए स्क्वायर अपने आप पॉजिटिव आएगा? और क्या कर लें साथ में? डी, बोलो, लेस देन और इक्वल टू 0। तो डी क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 काट दो, फोर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चेक करो जरा, ए क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है? डी इज द राइट आंसर। तो क्या अब ये पैटर्न क्लियर हो रहा है? जब क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर इनकी रेंज दे दी जाए y बिलोंग्स टू r, तब कैसे सॉल्व करते हैं? और ध्यान से देख लो यार, ये वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग। क्या आगे के लिए याद रहेगा ये बताओ? हाँ भाई, याद रहेगा सबको नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन? ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। पहले तो ये एक इनइक्वलिटी रिवाइज कर लेते हैं। मॉडुलस इनइक्वलिटी होती है, मॉड एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू ए है और ए पॉजिटिव है तो क्या होता है बताओ? एक्स लाई करेगा बिटवीन ए से माइनस ए के बीच में। और मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है और ए पॉजिटिव है तो x लेस देन और इक्वल टू माइनस ए आएगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए आएगा। ये दो चीजें याद रहेंगी, बोलो भाई, ठीक है। द सोल्यूशन सेट ऑफ, क्या यहां पे यही इनइक्वलिटी यूज कर ले? मॉड एक्स लेस देन ए तो x लाई करेगा बिटवीन a से, बोलो, माइनस ए के बीच में। तो x माइनस के लाई करेगा 2 से माइनस 2 के बीच में। तीनों साइड के ऐड कर दो, इधर के ऐड कर रहे हैं तो k प्लस 2
इधर के ऐड कर रहे हैं तो k माइनस 2। बताओ भाई चलेगा यहां तक? पहली इनइक्वलिटी हमने सॉल्व कर ली, पहली इनइक्वलिटी सॉल्व कर ली। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसका जो सॉल्यूशन सेट है लेट्स से S1 जो कि ये आ रहा है, इज अ सबसेट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। क्या ये बात समझ रहे हो? मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इसके सॉल्यूशन का सबसेट हो, उसके अंदर आए। बताओ भाई यही तो सबसेट होता है। इसका अगर S2 है तो S2 के अंदर S1 आना चाहिए। बोलो, जैसे नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। बताओ, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। सोच रहे हो? अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते नहीं है। ये x आ जाएगा, आई थिंक ये -3 है, ये x +2 लेस देन 0, प्लॉट कर लो ये 3, ये -2, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब क्या ये S2 आ गया? बताओ भाई, इसके अंदर S1 होना चाहिए। मतलब सोचो, -2 से 3 है तो S1 हो सकता है यार 1 से 2, या -1 से 2, या -1 से 0। बताओ भाई, सबसेट इसके अंदर होना चाहिए ना, ये सबसेट इसके अंदर, सॉल्यूशन इसके अंदर होना चाहिए। क्या एग्री हो? अब देखो कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। करें? हाँ भाई, इतना क्लियर है सबको? बोलो। हमें ऐसे केस में ये कर लेना चाहिए, देखो जरा, इसकी लोअर लिमिट -2 है और अपर लिमिट क्या है 3। इसकी लोअर लिमिट क्या है k -2 और अपर लिमिट क्या है k +2। मेरा कहना है कि k -2 से बड़ा हो जाए। बोलो यार, ये इंटरवल पूरी तरह से इसके अंदर आ जाना चाहिए ना। तो k -2 से बड़ा हो जाए। क्या मेरी बात पे एग्री हो? और k +2 3 से छोटा हो जाए। तो k जरा देखो, k किसके 0 से बड़ा है और क्या बोल रहे हैं यार, 1 से छोटा है। ठीक है, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज अ सबसेट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वलिटी, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, यार ये थोड़ा सा, क्योंकि सबसेट सेट के बराबर भी हो सकता है, सबसेट सेट के, मतलब ये पूरा का पूरा जो S1 है वो यही हो जाएगा, लेकिन -2 तो तब भी नहीं आ सकता, क्योंकि -2 पे तो यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है। हाँ, तो अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती तो हम यहाँ इक्वलिटी कंसिडर करते। क्यों भाई? तो बिल्कुल सही है। तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इट मीन्स 0। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रही है? 0। अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगी होती तो तुम यहाँ भी इक्वलिटी बना सकते थे, क्योंकि सब हर एक सेट अपना तो सबसेट होता ही है ना। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 0। तो आई होप अब इस कैटेगरी में रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा हम लोगों का वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो करा के खत्म करते हैं। ठीक है, तो